जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया को दहलाने वाली मिसाइलें हैं, जो परमाणु बम की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कमांडर गायब है। अमेरिका टेबल पर बैठा है, इजराइल की उंगली ट्रिगर पर है और ईरान के वार्ताकार पसीने से तरबतर हैं, क्योंकि उनके पास अपने आका का कोई संदेश नहीं है। क्या मोजतबा खामेनेई अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गए हैं? क्या वो वाकई इतने घायल हैं कि बोल भी नहीं पा रहे हैं? या फिर ये ईरान की वो चाल है जिसने दुनिया के सबसे बड़े जासूसी नेटवर्क को भी चकरा दिया है? आज की कहानी सत्ता, लहू और उस खामोशी की है जो आने वाले महायुद्ध की आहट दे रही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अखबारों की हेडलाइंस में नहीं है, बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जो अभी लिखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट की आग हमारे आपके किचन के बजट से लेकर ग्लोबल सिक्योरिटी तक पहुंच चुकी है। आज बात सिर्फ एक नेता की नहीं, उस सस्पेंस की है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि पर्दे के पीछे असली खेल कौन खेल रहा है। साथियों, घड़ी की सुइयां पीछे ले चलिए। फरवरी 2026 अली खामेनेई की शहादत के बाद बागडोर मोजतबा के हाथ में आई, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। हमलों ने मोजतबा को भी नहीं बख्शा। तब से लेकर आज तक सन्नाटा ही सन्नाटा है। ईरान की सरकारी मीडिया कहती है सुप्रीम लीडर सुरक्षित हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर सुरक्षित हैं तो वो सामने क्यों नहीं आते? क्यों वार्ता की मेज पर बैठे ईरानी अधिकारियों की आंखें बार बार फोन की तरफ जाती हैं और वहां लिखा आता है नो सिग्नल? इजरायली इंटेलिजेंस का दावा है कि मोजतबा के पैरों की कई सर्जरी हुई हैं। रिपोर्ट तो यहां तक है कि वो कोमा में है, लेकिन वहीं तेहरान के गलियारों से खबर आती है कि वो कागज और कलम से जंग लड़ रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हाथ नहीं लगा रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि पेजर ब्लास्ट जैसी कोई तकनीक उनके बेड तक ना पहुंच जाए। साथियों, क्या मोजतबा की ये खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है, या फिर ईरान का किला अंदर से ढह रहा है? तो बने रहिए हमारे साथ। अब समझिए अफरा तफरी की असली जड़ क्या है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, दुनिया की रग है। यहाँ से दुनिया का 25% 20 से 25% तेल गुजरता है। आज वहाँ अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। ईरान का तेल बाहर नहीं जा रहा और दुनिया को तेल मिल नहीं रहा। भारत में पेट्रोल की कीमतें क्यों हिल रही हैं? क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर नॉट रीचेबल है और बिना उसके साइन के कोई डील फाइनल नहीं हो सकती। ये गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे क्रूर हिस्सा है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर मोजतबा खामेनेई बेड पर हैं तो हुक्म कौन चला रहा है? क्या IRGC रिवोल्यूशनरी गार्ड ने चुपचाप सत्ता पर कब्जा कर लिया है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान में इस वक्त कलेक्टिव लीडरशिप यानी सामूहिक नेतृत्व काम कर रहा है। यह एक ऐसी ढाल है जिसका इस्तेमाल ईरान दुनिया को भ्रमित करने के लिए कर रहा है। नेगोशिएटर्स कहते हैं हमें अप्रूवल चाहिए, और ये वक्त बिताने की एक टैक्टिक भी हो सकती है, ताकि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को और पुख्ता कर सके। उधर डोनाल्ड ट्रंप का रुख एकदम साफ है, या तो डील करो या अंजाम भुगतो। अब वक्त है पर्दे के पीछे की कड़वी सच्चाई को जानने का। साथियों, हमारी रिसर्च और ग्लोबल सोर्सेज से ये इशारा मिल रहे हैं कि मोजतबा खामेनेई आउट ऑफ पिक्चर नहीं है। वो घायल हैं, उनका चेहरा झुलसा है। वो शायद वैसी ताकत में नहीं है जैसे उनके पिता थे, लेकिन वो द साइलेंट आर्किटेक्ट बन चुके हैं। ईरान जानबूझकर उनकी हालत को रहस्यमयी बनाए हुए है, ताकि दुश्मन को ये ना पता चले कि हमला कहां करना है। यह एक इंसानी ढाल वाली कूटनीति है। एक तरफ वार्ता की मेज पर डील का झांसा और दूसरी ओर
जमीन पर अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा करना। ये सिर्फ एक देश को बचाने की लड़ाई नहीं है, खामेनेई खानदान के वजूद की आखिरी जंग है। साथियों, ये स्थिति भारत के लिए भी उतनी ही गंभीर है। हमारी सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था इस सस्पेंस से जुड़ी है। तो क्या मोजतबा बाहर आएंगे या ईरान एक नए सैन्य शासन की तरफ बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? क्या मोजतबा खामेनेई की चुप्पी ईरान को बचा पाएगी या ये उनके पतन की शुरुआत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको हमारी ये गहरी रिसर्च और ये कहानी पसंद आई हो तो YBN नेशनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर घर तक पहुंचे। अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।